नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंड चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंड इंग्लिश के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि लगातार चल रहा है। और ये दोस्तों है अब 515वें दिन का क्लास में आप जो देखने वाले हैं कि कैसे किसी भी अंग्रेजी के बहुत ही जो कहा जाए आसान आसान जो वर्ड्स हैं, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स हैं, उसको लेकर जो छोटे छोटे वर्ड्स बनते हैं कि कैसे छोटे छोटे वर्ड जो है बाद में बड़े बड़े जो है अंग्रेजी के शब्दों में बदल जा रहे हैं। तो सब कुछ देखेंगे सीखेंगे। तो लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, तभी पता चले कि वीडियो कब आता है। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। एक और बात कि इस वीडियो में जो है आप हिंदू न्यूज़ पेपर का जो भी ट्यूटोरियल आता है उसका मैं हमेशा एक लेटेस्ट लेता हूं, ताकि आप टेक्स्ट को जो कि आप पढ़ेंगे उस पैरा को, और पढ़ने के बाद अगर जो भी उसमें बार बार जो रिपीट होते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड्स या जो वॉवेल्स का उच्चारण कैसे करना है उसके बारे में आप डिटेल में जान पाते हैं, जिसके थ्रू आपको पढ़ना बहुत ही जल्दी सीख जाने वाला है। जो ट्रिक है वो ट्रिक की भी आपको जानकारी हो जाती है। अब देखिए 55 वर्ड्स है। जी हाँ दोस्तों, 55 वर्ड्स है जो कि 4 लेटर के, 5 लेटर के और 6 लेटर के हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेटर का हुआ हमारा। तो 6 लेटर के भी हैं, 4 5 लेटर के हैं, और जिसकी समाप्ति जो है ENT के, यानी कि हर वर्ड में ENT, तो इसलिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देखें, आप इसे अगर पढ़ना सीख जाते हैं तो जो भी छोटे छोटे वर्ड्स हैं उस पर कमांड होगा, और बड़े बड़े वर्ड्स पे भी कमांड होगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए चूँकि ये ENT से है, मैंने पहले ही लंबा लंबा जो है 14 लेटर का, 13 लेटर का, ठीक है, 12 11 10 9, इस तरह से 8 अभी बचा हुआ है। तो आप वर्ड्स का मैंने लिया जिसमें ENT है, लेकिन वहाँ बहुत लगा कि बहुत भारी है, लोग समझ नहीं पा रहे, इसलिए मैंने छोटे वर्ड्स पे फोकस किया कि भाई चलिए छोटे वर्ड्स की ओर चलते हैं और वहाँ समझाने का प्रयास करते हैं कि आप अधिक से अधिक जल्दी समझिए। जैसे आप ये दोस्तों ENT देख रहे हैं कि सभी में जो है ENT है, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है। इसे आप कह सकते हैं, एक नाम दे सकते हैं सफिक्स वर्ड का। जी हाँ दोस्तों, सफिक्स वर्ड होता है किसी भी वर्ड के अंत में आता है। जी हाँ दोस्तों, तो सफिक्स वर्ड होता है जिसे हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। जी हाँ, प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग। तो उपसर्ग होता है, प्रीफिक्स वर्ड को बोलते हैं, प्रीफिक्स वर्ड को उपसर्ग बोलते हैं, प्रत्यय है। तो अब देखेंगे कि छोटे छोटे वर्ड्स कैसे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर एक तो आपको याद होना चाहिए कि भाई क से लेकर एक ए से लेकर ए को क्या बोलते हैं, या ए से लेकर जेड तक को क्या क्या बोलते हैं। तो आपको पता है ए से लेकर जेड तक अब जो बोलते हैं वो बोलते ही हैं, लेकिन इसके अलावा आप क से लेकर ज्ञ तक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ये भी जानना होगा। दूसरी बात कि जैसे ए है तो ए को ए भी बोलते हैं और भी बोलते हैं। ऐसे जब आप हिंदी से अंग्रेजी सीखते हैं तो वो नहीं, इंग्लिश वाले नहीं। बी को क्या बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं उच्चारण में, सी को क और श बोलते हैं, है ना। उसके बाद डी को जो है ड बोलते हैं। इसके बाद डी के बाद ई है, ई को ए बोलते हैं, और ई के बाद ई को ई भी बोलते हैं, ई एफ को फ बोलते हैं, फ या एफ को एफ भी बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए जी को जो है, जी को ज भी बोलते हैं और ग भी बोलते हैं। जी के बाद एच है, मान लीजिए एच है तो एच को ह बोलते हैं। GH, आई बोलते हैं, आई को ई भी बोलते हैं, ठीक है, यूज में जब आता है तो खैर आई को आई याद रखिए। जे को ज बोलते हैं, के को क बोलते हैं, एल को ल बोलते हैं, एम को म बोलते हैं, एन को न बोलते हैं, दोनों ना ले लीजिए, टवर्गीना भी, ओ को ओ बोलते हैं, पी को क, पी के बाद आर को दोस्तों, आर को रा बोलते हैं, एस को सा बोलते हैं, टी को देखिए टी को कितना बोलते हैं, टा बोलते हैं,
त बोलते हैं, च यहाँ पर च बोलते हैं, च लिख समझिए। और ये तालाब शाह, इसके इससे भी इसका शुरुआत करते हो टी को। उसके बाद टी के बाद यू को, अब देखिए यहाँ एक फास्ट में लेते हैं, यू को यू बोलते हैं, यू को अभी कहीं कहीं बोलते हैं, वी को व बोलते हैं, डब्लू को भी व बोलते हैं, एक्स को एक्स बोला जाता है, एक्स को एक्स बोलेंगे, वाई को य और जेड को जेड बोलते हैं। तो ये इतने सारे आपको याद होने चाहिए, तभी पता चलेगा कि कैसे पढ़ना है। जैसे डब्लू को व बोलते हैं, डब्लू को व बोलते हैं, तो ये वो है। ई एन टी को एक्चुअली कैसे क्या आप करेंगे, ई एन टी को एंट बोलते हैं। तो डब्लू है, डब्लू मीन्स डब्लू का हिंदी होता है वह, तो क्या होगा वेंट, वेंट, ठीक है। डब्लू मीन्स क्या होता है वह, तो वह प्लस, यहाँ पर मैं इसे मिटाता हूँ। तो देखिए दोस्तों एंट है, तो डब्लू को वह बोल रहे हैं, तो वह में एक ए का मात्रा होता है ए, और ये हो गया आधा ना और ट, वेंट, तो क्या बोलेंगे वेंट बोलेंगे। एस से एस फॉर स होता है, देखिए यहाँ स है, तो स में एंट जोड़ेंगे, एंट का ये मात्रा ये होगा, तो सेंट हो जाएगा। फिर सेंट के बाद आर है, आर से र होगा, तो आर प्लस एंट करते हैं, एंट, तो क्या हो जाएगा रेंट, ठीक है, रेंट हो जाएगा। तो ये रेंट हो जाएगा। सी के फॉर कैंट, बी पहले लगा एंट के बाद, तो बेंट हो जाएगा। टी है तो टी प्लस एंट, टेंट हो जाएगा, ठीक है। सी फॉर सेंट, एल फॉर लेंट हो जाएगा, टेंट, लेंट, सेंट, डेंट, वेंट। जी फॉर जेंट, देखिए जी से यहाँ ज है, जेंट, पी से पेंट, तो पी से प होता है, तो प के लिए देखिए पी से प, तो पी में प में एंट लगा तो पेंट हो गया, एच का ह हो जाएगा, तो ह में एंट लगा तो हेंट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये तो 3 लेटर वाला था, मतलब एक्चुअली 4 लेटर का था, 5 लेटर में देखिए क्या अंतर है, तो 4 लेटर को ही पढ़ना है ई एन टी के थ्रू, ठीक है, 4 लेटर को ही पढ़ना। 5 लेटर है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो पहला लेटर है उसका अक्षर को, जैसे यहाँ लिखा गया अक्षर, उसी को बस पढ़ देना है। अब देखिए क्या है, ई से ई ही होता है, यहाँ से ई से ए भी होता है, ई होता है, तो ई यहाँ ई को ई पढ़ेंगे, ई, और वी देखिए वी से व होता है, तो वी ई एंट, वेंट, तो इवेंट। पी एन टी पेंट होता है, तो एस से एस होता है, तो एस को स नहीं है, एस एक्चुअली एस के बगल में कोई भी वॉवेल नहीं है, इसलिए एस बोलेंगे, एस आधा एस, स नहीं बोलेंगे, एस पेंट, एस पेंट, एस पेंट हो गया। एजेंट, देखिए ए को ए बोलते हैं, ए को आ भी बोल देते हैं, ए बोला गया, ए जी से ज हो गया, तो एजेंट। बी रेंट, ठीक है, ब्रेंट, और अच्छे से पढ़ेंगे तो ब्रेंट पढ़ेंगे। एस सी को सेंट, ये अस्टेंट, एस फिर से यहाँ अस्टेंट, इमेंट, एनेंट, ब्लेंट, सेंट। इस तरह से जो है बार बार रिपीट करते जाइए आप कोई भी वर्ड्स को, तो कितना इजी रूप से आप पढ़ सकेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ भी देखते हैं, पी ई एन पेंट, एन लगा हुआ एंट, देखिए यू एन से अन होता है, यू एन से क्या होता है अन, तो अन पेंट, अन, यू को अ बोलते हैं, मैंने बताया था यू को अ भी बोलते हैं, और एन से ना हो गया अन पेंट, तो अन पेंट हो गया। पोनेंट, पोनेंट, राइडेंट, आई का उच्चारण यहाँ पर जो है आई के रूप में किया गया है, आई को आई बुलाया गया, तो आई हो गया राई, राइडेंट। स्प्लेंट, स्प्लेंट, स्क्लेंट, अनकेंट, स्प्रेंट, अनरेंट, री रेंट, अनसेंट, अपसेंट, अपसेंट, अटेंट, वाइजेंट, वाइजेंट, आई का उच्चारण यहाँ पर आई के रूप में फिर से हुआ है, तो वाइजेंट। फिर आरपेंट, जीरेंट, जेरेंट, ठीक है, जेरेंट पढ़ेंगे तो जेरेंट। लोमेंट, लोमेंट के बाद देखिए रोडेंट, रोडेंट, डॉक्सेंट, को सी से कोजेंट, रीपेंट, आर्जेंट, रीलेंट, फॉमेंट, इंडेंट, डीमेंट, इंसेंट, इल्युएंट, इल्युएंट, डिटेंट, अनबेंट, कैडेंट, नोसेंट,
इनोसेंट इसी से बनता है, इनो, डबल इन हो जाएगा इनो, और ई होगा ACENT, सेंट, इनोसेंट, यहाँ पर वो आ जाएगा, तो इनोसेंट, निर्दोष। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी वर्ड को इजीली पढ़ सकते हैं, है ना। अब अक्षर देखिए कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए कि पेंट है, पेंट को कैसे तोड़ेंगे, पेंट, आप ऐसे लिखते होंगे पेंट, तो तोड़ने के लिए प प्लस ए, ये बिंदु के लिए जो है ना देंगे, और टी, ट को ट लिख देंगे, तो हो जाता है हमारा पेंट। तो इस तरह से जो है अगर आप समझते हैं, समझ जाएंगे, तो इजीली रूप से आप किसी जो है लेटर को पढ़ पाएंगे। चलिए आज का जो है देखते हैं कि कौन सा जो आज मैं जो हिंदू न्यूज़पेपर से मैं जो टेक्स्ट लिया एडिटोरियल का, ये देखें और इसे पढ़ने का प्रयास करें। देखिए बार बार जो रिपीट होगा उसका जो वर्ड्स अगले नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे। जैसे देखिए 3 years आफ्टर, इसमें ई आर जो है, इसके पर ई आर को आर बोलते हैं, टी लगे तो टर हो गया, तो आफ्टर जॉय, ज्वाइनिंग, इंग है तो ज्वाइनिंग द 8, IGST 8 हो, ई लगा तो आइट, अगर इसी की जगह ई की जगह एफ रहता तो फाइट हो जाता, ऐसा तो साइट एन रहता है यहाँ पर, तो NIGST क्या होता है, नाइट। फिर देखिए नेशन, TIN को शन बोलते हैं, तो 8 नेशंस, शंघाई, शंघाई को ऑपरेशन, पेरेशन, TIN को शन बोलते हैं, कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, SU जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, इंडिया हॉस्टेड, हॉस्टेड, इसको ध्यान दीजिएगा, टेड को, हॉस्टेड द SU हेड्स ऑफ गवर्न, ER है ना, V के पहले, गवर्नमेंट्स, ENT के पहले M है, गवर्नमेंट्स HOG मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन, ए वाई को ये बोलते हैं, डी लगा तो डे हो गया, तो मंडे द फोकस ऑफ द 66 पॉइंट्स ज्वाइंट कम्युनी, तो कम यूनिक इसे पढ़िए, कम यूनिक एट द एंड ऑफ द वर्चुअल, TUL को चुअल बोलते हैं, CUN कन होता है, कन फे पर, ER को अर बोलते हैं, तो फॉर कन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस बोलते हैं ना, कॉन्फ्रेंस, तो एक कॉन्फ्रेंस है, वॉज इन डेवलपमेंट, डेवलपिंग है, ए प्लान ऑफ प्रायोरिटी प्रैक्टिकल मेजर्स फॉर 2021 to 2022 टू ओवरकम, ER है, इसके पहले V है तो भर हो गया, ओवरकम द सोशियो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड फूड कंसीक्वेंस, ENC बोलते हैं, तो क्वेंस हो गया, ऑफ COVID-19 इन द रीजन मेंबर्स कमिटेड टू स्ट्रेंथनिंग मल्टी, देखिए मल यहाँ तक मल हो गया, मल्टीलैटरलिज्म एंड द IS को इज्म बोलते हैं, ये आइल कहते हैं, तो लिज्म हो गया, UN चार्टर वाइल वेलकमिंग द फैक्ट दैट द grouping is now being seen as an influential and responsible participant in the modern system of इंटरनेशन, तो अल लग गया उसके साथ, नेशनल रिलेशंस। द मीटिंग ऑल्सो शोड अ persisting difference although the HOG council consists of the prime minister of all SCO countries, neither, ER के पहले TH है तो दर हो गया, neither
Prime Minister Narendra Modi nor Pakistan Prime Minister Imran Khan attended the meet ostensibly due to a protocol mismatch between the position of PMs in parliamentary democracy versus those in former Soviet। अब देखिए दोस्तों ये कैसे जो है बार बार कुछ वर्ड्स में कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड्स यानी कि जो सफिक्स वर्ड है या प्रीफिक्स वर्ड है या उसके बीच में जो वॉवेल का जो उच्चारण है उससे रिलेटेड प्रीफिक्स और सफिक्स वर्ड वाले बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए रेड से मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है, जैसे ई आफ्टर में ई आर है इसको और बोलते हैं, तो टी के साथ उत्तर हुआ। आई जी एस टी है, यहाँ पे देखिए ये आई जी एस टी है, आइट, इससे आइट पढ़ेंगे आइट। ई है तो आइट हो गया, एक्चुअली एट हो गया। अगर इसके जगह एफ रहता तो आई के जगह ई की जगह एफ रहता तो फाइट होता है, रहता तो नाइट होता है, एम रहता तो माइट होता। अब ये टी एन जो है शन बोलते हैं इसे, तो एन ए नेशन, ई आर है तो यहाँ ई आर है तो पी आर पर हो गया। कोऑपरेशन तो यहाँ दूसरे तरह से यूज किया गया, ओपे या ओपेरेशन हो गया, ठीक है। तो पी आर पर भी होता है, इस तरह से भी याद रखेंगे। टी एन सन फिर से रिपीट, फिर देखिए टी एन सन रिपीट। उसके बाद देखिए टेड है, टेड के बाद ई आर है तो यहाँ पर वी लगा हुआ तो वर हो गया। जी ओ से ग होता है, वी आर वर। एन है तो ग, ई एन टी देखिए यहाँ से, एम है तो मेंट हो गया, तो यहाँ पर ई एन टी याद रखिएगा, ई एन टी तो गवर्नमेंट। ए वाई से ए होता है, एन है डी है तो डे हो गया। अगर इसके जगह एस रहता तो से होता है, डब्लू रहता है डब्लू ए वे तो वे हो जाता है, फिर एल रहता तो ले हो जाता। तो कई तरह के वर्ड्स बनते हैं। फोकस, इसके बाद देखिए यहाँ दोस्तों चुअल, टी यू ए एल को चुअल बोलते हैं। जैसे कि वर्चुअल हो गया, मान लीजिए एक्चुअल होता तो ए सी टी यू ए एल को क्या बोलते हैं, एक्चुअल। कई तरह का वर्ड मीनिंग बनेंगे। अब देखिए सी यू एन कन बार बार रिपीट होगा, कन ये है प्रीफिक्स वर्ड, और ई आर है इसके पहले एफ लगा हुआ था फर हो गया, या उसके देखिए ई एन सी एंस है, आर में लगा तो रेंस हो गया, इंग हो गया तो पिंग हो जाता है यहाँ पर, टी वाई तो टी। इसके बाद इको, इको बार बार रिपीट होता है दोस्तों, तो इको मिक, ए एल को एल बोलते हैं तो सी एल हो गया। फाइनेंशियल, सी यू एन, फिर देखिए सी यू एन कन वहाँ पर रिपीट हुआ, ई एन सी को एन से बोलते हैं। फिर देखिए आर ई जो है री हो, जी आई यू एन को जन बोलते हैं। ई आर आर बी का मतलब वर हो गया, टी डिटेड हो गया, सी यू एम कम हो गया, टी डिटेड हो गया। उसके बाद दोस्तों ई एन है तो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथनिंग, मल्टीलेटरलिज्म, आईएसम इज्म बोलते हैं, जैसे हिंदुइज्म जैनिज्म में इस तरह के वर्ड्स बनते हैं। इसको आईएसएम को इज्म बोलते हैं, इज्म। तो तोड़ने के लिए एम यू एल टी, एम यू एल मल टी आई टी, मल्टी लेटर, लेटर ई आर का और बोलते टी आर टर हो गया तो लेटरल, लेटरलिज्म। इस तरह से ई आर को और तो चार्टर, एक्ट, एफ लगा तो फैक्ट, टी रहता तो एफ लगा टी तो टैक्ट हो जाता। तो कई तरह के वर्ड बनते हैं। ग्रुपिंग में देखिए इंग हो गया, आओ, नाउ, और भी वर्ड्स पाओ, लो, एल ओ डब्ल्यू, इसे एन की जगह एल होता तो क्या होता लो। ई एन देखिए एन है तो एक्चुअली ई एन आई एन को तो इन बोलते हैं, एफ एल यू ई एन फ्लुएन, टी आई एल को सी एल बोलते हैं, सी एल इन्फ्लुएंशियल। फिर देखिए यार ये रेस, ये भी रिपीट होता है रेस, और आई वी एल ई को एवल बोलते हैं, इवल, तो सिवल हो गया रेस्पॉन्सिबल। ए आर टी को आर्ट बोलते हैं, पी लगा तो पार्ट हो गया, और आई उस पार्ट के साथ आई लगा तो पार्टी हो गया। फिर देखिए ई आर एन को अर्न बोलते हैं, ठीक है, डी लगा तो डर्न हो गया, मॉडर्न। अब इसे यहाँ पर लिखते हैं टी यू आर एन, इस तरह से भी होता है टर्न। तो याद रखिएगा ई आर ए बेसिकली ई आर है, लेकिन इसके पहले एन उसको भी लेना है, तो मॉडर्न। फिर देखिए यहाँ से ई आर फिर से है दोस्तों, तो इन हो गया, टर हो गया, टी आई एल है, नस सन हो गया, ए एल है, अल है तो इंटरनेशनल, री हो गया, टी एन सन हो गया।
फिर एल ऑल सो है, पी आर पर, और ई आर को आर बोलते हैं, एफ के साथ लगा तो फर हो गया, ई एन सी को एंस बोलते हैं तो रेंस हो गया, आर के साथ रेंस, सी यू एन को कन बोलते हैं, ई आर को आर बोलते हैं तो मीटर हो गया, आई ई एस को ईज बोलते हैं, ई आर को आर बोलते हैं नाइदर, ई एन को एन बोलते हैं, टी लगा तो टेन, ऑस्टेन, सिवली, ठीक है, आई बी एल वाई ली, पी आर से प्रो हो गया, टी सी एच को चा बोलते हैं तो मिस, एम ए से मैं हो गया, टी से चा मैच, मिस मैच, टी एन को भी सन, देखिए सन, यहाँ पर पोजीशन, एस आई जो है यहाँ पर जा पड़ा गया, ई एन है तो एम के साथ तो मेन, तो पार लिया, ई एन के पहले एम है तो मेन हो गया, और टी आर टर। इसके बाद दोस्तों डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी, इसमें आई क्रैसीज, क्रैसीज आई ई एस को ईज बोलते हैं तो क्रैसीज, ई आर क्या है, वी क्या लगा तो वर, वर्सेज दोज इन द फॉर्मर सोवियत। दोस्तों इस तरह से आप किसी भी वर्ड्स को इजीली पढ़ सकते हैं, खासकर जब ये रेड डेड वाले हैं, इसको आपको याद करना होगा, अधिक से अधिक याद कीजिए और बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। अब देखिए कुछ वर्ड्स जो मतलब वॉवेल्स है हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये वॉवेल्स बार बार रिपीट होते हैं, तो जैसे कि ए है, ए को आ ए ई ए बोलते हैं, ई को आ ई ए बोलते हैं, आई को आ ई बड़ी और आई बोलते हैं, ओ को आ उ ओ बोलते हैं, और यू को आ उ यू बोलते हैं, डबल ओ को जो है आ उ ओ और उ बोलते हैं। इस तरह से जो यूज़ करेंगे कि कैसे जो वॉवेल, देखिए वॉवेल एक्चुअली 5 होता है और सबको ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ए को ए ही बोलेंगे या ई को सिर्फ ए ई ही बोलेंगे, आई को आई ही बोलेंगे, ओ को ओ बोलेंगे, यू को यू बोलेंगे यू, और ओ को ओ ऊ बोलेंगे, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ बोलते हैं, उसको देखेंगे हम लोग यहाँ पर। जैसे कि वॉवेल ये देखिए हमेशा आपके दिमाग में जो रहना चाहिए, ए ई आई ओ यू डबल ओ, तो ए वाला यहाँ देखिए पी ए प होगी ना, प कंपनी, पी ए में प हो गया, कंपनी में ए है, यहाँ देख रहे हैं सॉल्ट में ए जो है, यहाँ देख रहे हैं एक ही है वॉवेल, लेन में 2 वॉवेल है लेकिन लेन एक रूप में यहाँ पर है, कैप में जो है एक है, के रूप में यहाँ देखिए, तो ए से आ ए एस सभी लेटर बोला गया, मतलब सभी अक्षर बोले गए जो कि अलग अलग वर्ड मीनिंग में है। देखिए पी आर पर में ई जो है अ के रूप में बोला गया है, प्री में ई जो है छोटी बड़ी दोनों में, और पेन में ई जो है एक रूप में बोला गया है, सर में आई जो है अ के रूप में, फिग में आई जो है ई के रूप में, टीन में आई जो है बड़ी के रूप में, और प्राइम में आई जो है आई के रूप में बोला गया। इसके अलावा वो सन में ओ जो है वो अ के रूप में बोला गया है, आउट वाला ओ जो है आ के रूप में, मून में जो है वो बड़ी ओ के रूप में, और टोन में ओ जो है ये ओ के रूप में बोला गया। इसके अलावा एस यू एन में सन जो है यू जो है अ के रूप में बोला गया है, ये देखिए पी यू टी पुट में यू जो है ये है पुट ऊ के रूप में, और ट्यून में यू जो है यू के रूप में। उसके फ्लड में यू जो है डबल ओ जो है अ के रूप में, जो कि यहाँ है, रूम में जो है ये ऊ के रूप में है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, आप मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत हद तक समझा किस तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक। देखिए अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए एक लिंक यहाँ भी दिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है, और सबसे इंपॉर्टेंट लिंक जो कि हमारा है, जो कि डे 1 से वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ से आप टच कीजिए और हमारे वीडियो को डे 1 से देखिए। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते ही रहो, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।